गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे हम, पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अगर कंप्यूटर को डिटेल्स में पढ़ना है तो जो हमें बेसिक्स है कंप्यूटर का, पहले वो आना चाहिए। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। तो जब भी आप कंप्यूटर फील्ड में आते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। तो बेसिक नॉलेज के लिए जो पहला सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स मींस, फंडामेंटल्स का मतलब होता है अत्यावश्यक चीज़ें। तो कंप्यूटर से रिलेटेड अत्यावश्यक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कंटेंट है आज के वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मींस इस पाठ का क्या उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो दिया गया है। उसके बाद है इंट्रोडक्शंस। ये कंटेंट्स में दिया गया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के की क्या खूबियां हैं। करेक्टरिस्टिक्स मींस खूबियां, क्यों हम कंप्यूटर को यूज़ करें उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कब आया। कंप्यूटर जनरेशंस, जब पहली बार कंप्यूटर आया था तो कैसा था कंप्यूटर। उसके बाद जनरेशन वाइज कैसे चेंज होता गया, तो इसको जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन आएगा, सेकंड जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन आएगा, फोर्थ जनरेशन आएगा, फिफ्थ जनरेशन आएगा। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट दिया गया है दरअसल इसमें, कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हार्डवेयर यूज़ हुआ, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हार्डवेयर यूज़ हुआ क्या सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ। तो इस तरीके का दिया गया होगा जनरेशन में। तीसरा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, और ब्लॉक डायग्राम बताई जाएगी, उसमें इनपुट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, जो ये दर्शाया गया है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी साइज, आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब दर्शाया जाएगा। उसके बाद समरी और कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं लेसन में। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि सारा लेसन आज ही कवर कर लेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लेसन समझ आना चाहिए। तो जितना हो सकेगा आज वो करेंगे हम। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या उद्देश्य है इस पाठ का। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या समझ जाओगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है कि जब आप इस लेसन को पढ़ोगे तो आपको क्या गेट होगा, क्या मिलेगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इंट्रोडक्शन का पता लग जाएगा कंप्यूटर्स की। सेकंड है डिस्कशन ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशंस। कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कशन होगी, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन द ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, और जो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में आप जान जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी एंड इट्स टाइप, मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर में और कितने प्रकार की मेमोरी होती है, इसके बारे में आप जान जाएंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शंस। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शंस, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है ये कहाँ से आया है। तो कंप्यूटर शब्द एक
कंप्यूट नाम शब्द से आया हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला यंत्र। तो कंप्यूट नाम के शब्द से ही कंप्यूटर शब्द बना है। People usually use a computer to be a calculating device that can perform arithmetic operation at high speed। जो लोग हैं कंप्यूटर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसमें वो परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है अगर आपको अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे काम करवाने हैं जिसमें प्लस करवाना है गणनाओं का, जो आपको फिगर दी गई है न्यूमेरिकल में उनका प्लस करवाना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीज़न करवाना है, और ये इतनी हाई स्पीड में होता है कि वो मानव इतनी स्पीड में नहीं कर सकता है। देखिए, बोलने का मतलब यह है कि कंप्यूटर का यूज़ क्यों करें हम। देखिए, इसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे इसको, पर कंप्यूटर में जो है वो स्पीड बहुत जल्द आती है। मान लो अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमें 5 या 10 अंक का फिगर का प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कर देंगे हम, जितने हमारी स्पीड है। पर मान लो हमारे पास जो फिगर है बहुत बड़ी है, 100 अंकों का प्लस करना है या 1000 अंकों का प्लस करना है, तो उसको मानव इतनी ईज़िली नहीं कर सकता और उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, गणनाएं करने के लिए। द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेंटिंग ए कंप्यूटर वाज टू क्रिएट ए फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। जो मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर को डेवलप करने का, वो यही था कि गणनाओं जो है वो जल्दी, मतलब उनको जल्द स्पीड से उसका आंसर निकाला जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर का यही था। देखिए, वी कैन डिफाइन ए कंप्यूटर एज ए डिवाइस दैट ऑपरेट अपॉन डाटा। और जो कंप्यूटर जो डिवाइस है वो डाटा के ऊपर ही ऑपरेट की जाती है। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक बायोडाटा, hence computer is used for short listing candidate for recruiting। देखिए, जो कंप्यूटर वर्क करता है वो डाटा के ऊपर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल बायोडाटा, तो हम किसी पर्सन का बायोडाटा बनाएंगे तो उसके लिए भी कुछ डाटा डालेंगे कंप्यूटर में। तो अगर मान लो मैंने कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मुझे बायोडाटा की ज़रूरत बनेगी, तो वो मुझे कंप्यूटर पे बायोडाटा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी डाटा मीन्स आप नेम लिखोगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस लिखेंगे। तो ये जो आप लिखोगे यही एक डाटा है। या मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन बैन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिज़ल्ट। जब बच्चा पास होता है तो उनकी कैलकुलेशन करना है उनके मार्क्स की, तो उसमें जो हम डाटा देंगे, मान लो बच्चा पास हुआ है तो कौन कौन से सब्जेक्ट, फिर वो कितने कितने नंबर आए, तो नंबर एक प्रकार का ये डाटा ही कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स एट्सेट्रा, ये सारा है एक डाटा ही है जो हम भरेंगे। पैसेंजर व्हेन यूज्ड फॉर रेलवे रिजर्वेशन या नंबर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स व्हेन यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे कंप्यूटर, एप्लीकेशंस का भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन मींस एक प्रोग्राम होता है कि
हम कौन से प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे और हमारी नीड क्या है। मान लो अगर मैंने रिज्यूमे बनवाना है तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन होनी चाहिए या पैकेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर हम अपनी नीड के अनुसार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अगर मुझे रिज्यूमे बनाना है तो मैं एम एस ऑफिस यूज़ करूँगा और एम एस ऑफिस में वर्ड एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, एम एस वर्ड की। इसी तरह मुझे बच्चों का सम करवाना है तब मैं एम एस ऑफिस का ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पैकेज यूज़ करूँगा। तो ये सब ये ऐप कहलाएगी। दूसरा है अगर मुझे फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो फ़ोटो एडिटिंग से लेकर DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स जो होते हैं डेस्क जिसे हम फ़ोटोशॉप बोलते हैं वो इंस्टॉल करेंगे। अगर गेम खेलनी है तो गेम के लिए मुझे गेमिंग ऐप डालनी है। ऐप मींस जैसे हमारे फ़ोन में ऐप होती है, जैसे मोजिला हो गया, गैलरी होगी, या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो वो ऐप ही कहलाएगी। इसी तरह ये कंप्यूटर में भी इंस्टॉल की जाती है। Hence, data comes in various shapes and size depending upon the type of computers एप्लीकेशन। देखिए डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। अगर तो आपने फ़ोटोशॉप से एडिटिंग काम करना है तो फ़ोटोशॉप से एडिटिंग के लिए डाटा क्या हो सकता है। डाटा ये हो सकता है कि उसमें कोई इमेजेस, उसमें इमेज फ़ोटो खींच के जो कंप्यूटर में डालेंगे तो वो डाटा हो गया। वीडियो डालेंगे उसके ऊपर इफ़ेक्ट वगैरह डालेंगे तो वो डाटा हो गया। अगर इसी तरह ही अगर आप एम एस ऑफिस में काम करेंगे तो एम एस ऑफिस में वर्ड में आप किसी की डिटेल लिखेंगे तो वो डाटा हो गया। इसी तरह एक्सेल में बच्चों का जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड मतलब अगर उसका रिज़ल्ट का रिकॉर्ड लिखेंगे तो उसके मार्क्स वगैरह हो गए, उनके नेम, फादर नेम, क्लास, मार्क्स एट्सेट्रा, ये सारा जो है ये डाटा कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी ऐप है, तो डाटा का भी अलग अलग शेप और साइज़ मतलब कहलाएगा ये। A computer can retrieve data has been decided. The fact that computer process data is so fundamental that have started calling the data processing। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है और इसको डाटा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। देखिए जो people usually consider a computer to be a calculating device that can perform arithmetic operation at high speed। जो लोग हैं अक्सर यही समझते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है और उनका जो रिजल्ट है हाईली स्पीड में है हमें दिखाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ए डाटा प्रोसेसर। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर, इसको हम डाटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं, बिकॉज इट नॉट ओनली कंप्यूटर इन द यूजुअल सेंस बट आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन विद द डाटा। देखिए कंप्यूटर को हम एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही करता है। अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, प्लस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इत्यादि के ही काम करता है। इसके अलावा ये डाटा प्रोसेसिंग के काम भी करता है। डाटा प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एम एस ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स में काम कर रहे हैं तो उसमें डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो ये काम भी कंप्यूटर करता है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी डाटा प्रोसेसिंग की तो उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ फ्री सब एक्टिविटीज़। जो डाटा प्रोसेसिंग है वो 3 एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करता है। कैप्चरिंग इनपुट डाटा, मतलब कैप्चर करता है इनपुट डाटा। मान लीजिए
मैंने एक्सेल के अंदर बच्चों का रिकॉर्ड बनाया है जिसमें मार्क्स की डिटेल लिखी हुई है। तो मैं उसमें मार्क्स डालूँगा, बच्चों का नाम वगैरह लिखूँगा, तो वो कैप्चरिंग इनपुट डेटा में आ गया। मैनिपुलेटिंग द डाटा, और उस डाटा के ऊपर मैंने क्या सम करवाया हुआ है, या उसकी एवरेज निकाली हुई है, या कोई बड़ा नंबर निकाला हुआ है, जो भी फार्मूला लगाया होगा तो वो मैनिपुलेटिंग द डाटा में आ गया। एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, और उसका क्या रिजल्ट आएगा तो ये इसमें दिया होगा। एज यूज्ड इन डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन इज डाटा अरेंज्ड इन एन ऑर्डर फॉर्म दैट इज़ यूज फॉर पीपल रिसीविंग इट। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ रिज्यूम बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, तो उसका जो लोग हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के, तो उसका वो कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। उस लेटर लिखना है, रिपोर्ट बनानी है, या रिज्यूमे तैयार करना है, तो ये पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। Hence, data is a raw material used as input to data processing, and information is processed data obtained as output of data processing। देखिए, डाटा इज ए रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है डाटा। देखिए, जब तक जैसे देखिए मैं जब तक डाटा जो है डाटा मैं आपको कैसे समझाऊँ। डाटा डाटा है, जैसे आपने एक्सेल में एक मार्क्स का आप रिकॉर्ड बना रहे हो किसी बच्चे का, तो उसमें लिखा होगा नेम फलाना, उसके मार्क्स नेम, फिर फादर नेम, उसके हिंदी में मार्क्स, उसके मैथ में मार्क्स, उसके साइंस के मार्क्स। अब जैसे मैंने नाम लिख दिया, पर वो एक रॉ मटेरियल है। फिर उसका फादर नाम लिखा, उसका फिर मार्क्स लिखा। जब ये प्रोसेस होगा, उसके प्रोसेस होने के बाद ही ये इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही ये जो है इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अदरवाइज़ मैं अगर इंडिविजुअल बोलूँ नाम फलाना राम, उसका मार्क्स इतने हैं, तो अगर उसको अलग अलग रॉ मटेरियल्स को हम अलग अलग कर देंगे तो वो एक रॉ मटेरियल कहलाया। तो जब तक वो प्रोसेस होके नहीं आता तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती। मैं आपको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। अगर आपने कोई एप्लीकेशन के ऊपर काम किया है, अगर एप्लीकेशन में जैसे लिखा होता है नेम, फादर नेम, मेल या फीमेल, आप जो डाटा डाल रहे होते हो वो एक रॉ मटेरियल है। जब वो डाटा आप उसके ऊपर नेक्स्ट करते हो या सबमिट करते हो, उसके बाद वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो कंप्यूटर का सीपीयू है उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज़ डाटा। प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो ही हमारे लिए मीनिंगफुल होती है। तो अगला है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या खूबियाँ हैं। जैसे हर एक पर्सन का करेक्टर्स होता है, या किसी का भी करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो क्या इसी तरह कंप्यूटर का भी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या खूबियाँ हैं उसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर हैज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड यूजफुल टूल। जो जिस तरह से कंप्यूटर की दिन प्रतिदिन पॉपुलरिटी बढ़ रही है, उससे हमें ये पता लगता है कि कंप्यूटर जो एक शक्तिशाली और यूज़फुल डिवाइस है, उपयोगी डिवाइस है, ये टूल है ये। द पावर एंड यूज़फुल ऑफ दिस पॉपुलर टूल आर मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो इसका पावरफुल टूल होना या इसकी खूबी होना किसकी वजह से है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के जिसको खूब बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है ऑटोमेटिक, दूसरा है स्पीड, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा है डिलीजेंस, वर्सलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग। तो
ये करेक्टरिस्टिक्स दी गई है, तो इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेटिक। एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। देखिए ऑटोमेटिक मशीन उसको बोलते हैं जो बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन से चलती है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज once started on a job they carry out the job normally without a human assistant until it is finished। देखिए बोलने का मतलब यह है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है बिकॉज वंस स्टार्टेड, एक बार ये स्टार्ट हो जाए, ऑन ए जॉब, उसको जो काम दिया गया है कंप्यूटर को, वो अगर वो स्टार्ट करना शुरू कर दे तो उसको वो ले जाके उसको प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट हमें देती है। बोलने का मतलब यह है कि अगर हम कंप्यूटर को जो काम देते हैं किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर से काम कैसे करवाएंगे हम, अब हमें डिपेंड करना है कि हमने कंप्यूटर से क्या करवाना है। जिस जो हमारी नीड के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डले गए हैं, हम उस सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। अगर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, जिसे हम फ़ोटोशॉप बोलते हैं। वीडियो मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर हो गया। अगर मैं अगर मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ तो मैं MS ऑफ़िस इंस्टॉल करूँगा। अगर मैं गेमिंग्स वगैरह का काम करता हूँ तो गेमिंग्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर करूँगा। तो उस सॉफ्टवेयर में हमने जो डाटा डाल दिया उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दिखाता है। तो ऑटोमेटिक मशीन का मतलब यही हो गया कि हम कुछ नहीं करेंगे कंप्यूटर में, हम तो सिर्फ डाटा डालेंगे, बाकी काम कंप्यूटर करता है। हाउएवर कंप्यूटर बीइंग machine cannot start themselves and cannot go out and find their own problems and solution। देखो जो मैंने अभी बात आपको बताई कि कंप्यूटर जैसे ऊपर बोला हुआ है ना कि कंप्यूटर में हम जो डाटा डालेंगे वो खुद ब खुद कर लेगा, परंतु फिर भी इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ये काम ऐसे नहीं करेगा जब तक इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे हम, उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद ही ये काम करेगा। तो वी नीड ए इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर यूजिंग कोड इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ इट विल डू पार्टिकुलर जॉब। देखिए हमें ना कंप्यूटर को अगर कुछ चेताना है या बताना है तो उसको बताने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को आदेश देना पड़ेगा। हमें जो भी काम करवाना है तो कंप्यूटर को आदेश देना पड़ेगा। तो आदेश देने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं जो भी हमने काम करवाना है। सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स सच एज स्पीड एंड एक्यूरेसी आर बिकॉज दे आर ऑटोमेटिक एंड वर्क ऑन ए प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस। बोलने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर में जो डाटा हमने डाल दिया उसके बाद जो इसकी ऑटोमेटिक का जो इसने करेक्टरिस्टिक्स बोला हुआ है कि अगर मान लो हमने 1000 अंकों का सम करवाना है तो हम अंक डाल देंगे, बाकी का जो काम करवाएगा वो कंप्यूटर करेगा, उसका जो सम आएगा वो कंप्यूटर करवाएगा, वो हम नहीं करवाएंगे, और उसकी एक्यूरेसी भी 100% बिल्कुल सही होगी। दूसरा है स्पीड। ए कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर जो है वेरी फास्ट डिवाइस है। इट कैन परफॉर्म इन ए फ्यू सेकेंड्स, मतलब ये बहुत ही फ्यू सेकेंड्स में काम करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एंटायर ईयर इफ ही शी वर्कड डे एंड नाइट एंड डिड नॉट नथिंग एल्स। अगर मनुष्य जो है जो कंप्यूटर काम मतलब सेकंड्स में और सेकंड से नीचे कर देगा, मान लो वो इंसान या दिन रात लगा के भी उसको इतनी जल्दी नहीं कर सकता है जो काम की कंप्यूटर कर सकता है। मैं आप इसका एग्जांपल ये दे सकता हूँ, अगर मनुष्य को 1000 रकम का सम करने को दे दिया जाए तो मनुष्य को टाइम लगेगा। अगर 1000 या लाख रकम का सम करने को दे दिया जाए तो मनुष्य उसको
बड़ा टाइम लगाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वही काम कंप्यूटर को देंगे तो वो सेकंड और मिली सेकंड से नीचे भी से कम करके वो उसको रिजल्ट हमें दिखाएगा। In other words, a computer can do in a few minutes that would take a man his entire lifetime. While talking about the speed of computer, we do not talk in term of सेकंड या इवन मिली सेकंड। देखिए इसमें जो रिजल्ट है कंप्यूटर सेकंड में दे सकता है, मिली सेकंड्स में दे सकता है, माइक्रो सेकंड में दे सकता है, और इसके अलावा नैनो सेकंड और इवन पिको सेकंड्स में भी रिजल्ट हमें दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी मशीन है। मशीन मीन्स कंप्यूटर, किस तरह का कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर होगा तो उसका रिजल्ट मिली सेकंड में आएगा। अगर उससे थोड़ा एडवांस कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, तो उसका रिजल्ट उससे भी कम आएगा। डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर में किस तरह का प्रोसेसर लगा हुआ है या हमारी मशीन किस तरह की मशीन है। तो ये स्पीड करेक्टरिस्टिक्स है इसका। तीसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। Accuracy of computer is consistently high and the degree of its accuracy depend upon its design। देखिए कंप्यूटर जो है 100% रिजल्ट देता है, फिर भी बोलता है डिपेंड करता है कि आपने अपने कंप्यूटर में किस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया हुआ है। अगर उस सॉफ्टवेयर में लॉजिक गलत लगा होगा तो गलत ही रिजल्ट दिखाएगा। अगर लॉजिक बिल्कुल सही लगा होगा तो वो बिल्कुल सही रिजल्ट दिखाएगा। लॉजिक बोलने का मेरा अर्थ है कि जो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो जिस तरह से वो डिज़ाइन किए गए हैं उसी तरीके से हमें रिजल्ट दिखाएगा। A computer perform even calculation with the same accuracy. However, errors can occur in a computer। देखिए एक्यूरेसी में इसने यही फीचर बोला हुआ है जो मैंने पहले बोला कि ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर उस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारे लॉजिक में गलती है, हमारे कोडिंग में गलती है, तो वो रिजल्ट गलत भी दिखा सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है। दीज एरर आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन रैदर देन टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। देखिए ये जो एरर होगी वो कंप्यूटर की नहीं होगी, वो हम मानव की गलती होगी कि हमने किस तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है। अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गलत दी होगी तो उसका गलत रिजल्ट आएगा। तो ये हमारी गलती होगी, ना कि वो टेक्नोलॉजी की गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल एरर्स में अक्कर ड्यू टू इम्प्रेसिव थिंकिंग बाई ए प्रोग्रामर या पर्सन हु राइट इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम या इनकरेक्ट इनपुट डाटा। देखिए मैंने जो आपको पहले भी बता दिया कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस हमने दी है कंप्यूटर को, या हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किस तरह का डाटा डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से गलती हम ह्यूमन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर सॉफ्टवेयर कुछ और मांग रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डालने को, तो हम कुछ और डाटा डाल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये रिजल्ट दिखाएगा। डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए कंप्यूटर कभी नहीं थकता है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, हम मानव है, तो हम अगर काम करेंगे दिन रात, जो हमारी जितनी भी क्षमता हम उतना ही काम कर सकते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं। तो कंप्यूटर ऐसा है कि कंप्यूटर थक नहीं सकता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। मतलब ये कंटिन्यू लगातार वर्क कर सकता है बहुत से घंटे में, तो इसको थकान नहीं होती है। हेंस कंप्यूटर स्कोर ओवर ह्यूमन बीइंग इन डूइंग राउटिंग types of job that require great accuracy. If 10 million calculation have to be performed, a computer it will be the last one
with exactly the same accuracy and speed as the फर्स्ट वन। देखिए इस लाइन का बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 अंकों का सम कराऊंगा तभी वो उसी स्पीड में उसका रिजल्ट दिखाएगा। अगर मैं 1000 अंकों के इतनी 10 मिलियंस कैलकुलेशन कराऊंगा तो वो भी उसी ही सेकंड में इसका रिजल्ट दिखाएगा कंप्यूटर। पांचवा है करेक्टरिस्टिक वर्सैलिटी। वर्सैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट ए कंप्यूटर। One moment it is preparing result of an examining, next moment is to be busy preparing electricity bill, and in between it may be helping an office secretary to trace an appointed letter in second। देखिए वर्सैलिटी में ये बोला गया है कि कंप्यूटर जो एक ही समय में मल्टीपल काम कर सकता है। इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए अगर आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो आपने गाने भी लगाए हैं, आप लेटर भी लिख रहे हैं, आप प्रिंट कमांड भी कर रहे हैं। तो वर्सैलिटी में यही बताया गया है कि कंप्यूटर एक ही समय में मल्टीपल जॉब्स डन कर सकता है, उसका काम कर सकता है। इट मे बी हेल्पिंग एन ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन important letter in second। All that is required to change its talent is to slip in a new program। In brief, a computer is capable of performing almost any task if the task can be reduced to a finite series of logical steps। देखिए डिपेंड करता है कंप्यूटर मशीन्स के ऊपर कि हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, रैम कितनी है, हमारा सीपीयू कौन सा है। तो उस सीपीयू के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन वो रन कर सकता है एक ही समय में, तो उतने वो काम हमारा कंप्यूटर कर सकता है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग। एज ए ह्यूमन बीइंग acquires new knowledge, his her brain subconsciously select but it feels to be important and worth retaining in memory। देखिए पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम को हमने जो भी डाटा हमने स्टोर करवाया होगा, जब से चाहे वो 20 साल पहले हमने कंप्यूटर लाया है, उस कंप्यूटर में जो भी हमने स्टोर कर रखा होगा तो उसको वो संभाल के रखेगा और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें वो प्रोसेस करके दिखा देगा। इसका कंपेयर किया गया है हमारे दिमाग के साथ। देखिए हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें बैठ सकती है। तो कंपेयर टू ह्यूमन्स हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही याद रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हर एक चीज़ को स्टोर करता है। द ब्रेन रिलेटिव्स अन इम्पोर्टेंट डिटेल टू बैक टू माइंड और जस्ट फॉरगेट दैम। दिस इज़ not the case of the computer। A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और इसका मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आपके मोबाइल में जो मेमोरी है जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है, अगर आपने अपने मोबाइल में जो भी स्टोर करके रखा होगा, जब आपको ज़रूरत होगी वो आपका मोबाइल आपको प्रोसेस करके दिखा देगा या कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके दिखा देगा। तो ड्यू टू ये परमानेंट मेमोरी की वजह से है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग में यही बताया गया है कि आप अपना डाटा जो है लाइफ टाइम तक सेव करते हैं जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। तो नो आईक्यू। देखिए कंप्यूटर का अपना आईक्यू नहीं है। कंप्यूटर खुद का दिमाग नहीं लगाता है। एक कंप्यूटर इज़ नॉट ए मैजिकल डिवाइस, इट पोसेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओवन। कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि कंप्यूटर इतने सारे फीचर दिए गए हैं तो कंप्यूटर का दिमाग इतना तेज़ कैसे होता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है। इट्स आईक्यू इज जीरो। उसका जो सोचने का जो नज़रिया है वो जीरो है। एट लीस्ट अंटिल टुडे इट हैज़ टू बी होल्ड बट टू डू एंड इन बट सीक्वेंस हैंस ओनली इज डिटरमिन। देखिए कंप्यूटर को जिस तरीके से हमने टास्क करवाने हैं वो ह्यूमन ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर में डाले होते हैं। तो कंप्यूटर वही चीज़ करता है जो मानव ने उसमें
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डाल रखे हैं। कंप्यूटर का अपना IQ नहीं है, वो खुद काम नहीं करवाता है, अपितु जो मानव ने उसको सेट ऑफ निर्देश दिए हैं कि कंप्यूटर ये काम करेगा तो सिर्फ वही काम करेगा। नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर आर डिवोटेड ऑफ इमोशन, दे हैव नो फीलिंग्स एंड नो instincts because they are machines. Although men have succeeded in building a memory for computer, but no computer possesses the equivalent of human heart and soul. Based on our feelings, taste, knowledge, and experience, we often make certain judgment in our day-to-day life, whereas computer cannot make judgment on their own. They make judgment based on the instruction given to them in the form of program that are written by us human beings। देखिए, नो फीलिंग्स जो करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम महसूस करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हमें अगर हमें कोई मारेगा तो हमें फीलिंग होगी, तो कंप्यूटर के पास ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर मतलब एक मशीन है, उसको वो वही काम करेगा जो हमने उस कंप्यूटर के अंदर हमने जो प्रोग्राम डाला होगा, वो उसी प्रोग्राम को वो फॉलो करेगा, उसी काम को वो करेगा। तो कंप्यूटर की अपनी नो फीलिंग्स, मतलब कंप्यूटर का कोई वो नहीं है, ना वो स्वाद ले सकता है किस चीज़ का, ना फील कर सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेगा। तो गाइस आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो कंटेंट्स है वो करेंगे। तो आज का हम एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने क्या करा है। इंट्रोडक्शंस पढ़ी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर्स के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है वो पढ़ी, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो करेक्टरिस्टिक थे इसके, एक था ऑटोमेटिक था, दूसरा स्पीड, तीसरा एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो IQ, नो फीलिंग्स। आज के लेसन में हमने ये किया है। तो नेक्स्ट के वीडियो में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।